आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आज जिस जगह आप बैठे हैं वह जमीन करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, जिस तरह आप बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं लाखों साल पहले यह बर्फ से ढकी हुई थी। दोनों बातें सच हैं। इस 15 मिनट के वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखेंगे। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक उधर धूल के बादलों से दूर गर्म तारा हुआ करता था। उस वक्त वक्त के साथ साथ उसकी ऊर्जा कम होने लगी, जिससे उसमें एक भारी विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की वजह से धूल के कण अंतरिक्ष में गिरने लगे और इसी दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण उल्कापिंडों में परिवर्तित हो गए, जिस वजह से बादलों की स्थिति रेडियोएक्टिव पदार्थों ने ग्रेविटी का निर्माण लिया। इस ग्रेविटी के कारण बीच हाइड्रोजन और हीलियम के कण इकट्ठा होने लगे। बीच के इस दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट फिर से हुआ। उसी विस्फोट के कारण सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड शुद्ध ग्रहों की भारी वजन से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। जिस एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मंगल ग्रह का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच धीमा नामक एक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे करोड़ों सालों तक पृथ्वी और ऐसे घटनाएं पड़ोसी ग्रह सीमा पर भी होने लगी, जिसके कारण वह पृथ्वी से टकरा गया। टकराव के कारण पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और वो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। हमारे चांद का भी निर्माण इन्हीं कणों के कारण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, वो था 1958 डिग्री सेल्सियस का तापमान उबलते हुए लावे का समुद्र। इसी सारी चीज़ों को आज अलग अलग नाम से जाना जाता है। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए। हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई और गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक उल्कापिंडों की बरसात होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर वजह से ठंड होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलने वाले ज्वालामुखी से पहली बार सूक्ष्म जीवों ने निर्माण हुआ। लाखों सालों के बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक चुकी थी और हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता था। लेकिन पृथ्वी ऊपरी जमीन ठंडी होती जाती थी। तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर निकलने के लिए एक ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगी। इस ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात होती रही। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी के कारण एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था और ये आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीव का निर्माण हुआ, जिससे यह पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थों को धूप का इस्तेमाल करता था और मल के त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त पर पृथ्वी पर ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बढ़ना शुरू हुआ। आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में यह सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त
ऐसा आया जब पृथ्वी में ज़्यादा ऑक्सीजन होने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरना शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने लगा था, साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लगे आया। तब पृथ्वी का जमीन और मार्स के जैसी लाल हो गई। वक्त बीतने के साथ साथ धरती के टाइटेनिक प्लेट दरार आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की सतह पर कई लाख सालों तक खुला उबलता रहा और यही कारण रहा था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ चुकी थी और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। घटते गिरते तापमान से इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस शेल्फ आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफ़ेद चादर से ढक गई। आमतौर पर जब पृथ्वी पर सूरज की किरणें पड़ती थी तो वह सफ़ेद और चमकीली होने के कारण वापस लौट जाती थी, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी इसी कारण वह किरणें वापस सूरज की ओर लौट जाती, धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। ज्वालामुखी के रूप में निकला शुरू हो गई और ज्वालामुखी निकलने वाली गर्मी से बर्फ को पिघलना शुरू कर। जैसे बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और वह ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा कर रहे थे, जटिल बना रहे थे। इसके लिए वह बीच पानी के अलग से भी छोटे शुरू हो गए। ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और गर्म हो रहा था, वातावरण गर्म हो रहा था। उस वक्त साथ साथ बर्फ पिघलने लगी, मगर पृथ्वी पर फिर से एसिड की बरसात शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी। फिर से पृथ्वी ज़्यादातर सतह बर्फ से ढक गई और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इसी बीच कुछ जीव समुद्र के जंगल और समुद्री जीव विलुप्त होने लगे, मगर जो बच गए वे धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में ढलने लगे और हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। बर्फ को पिघलना शुरू किया, तब यह समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाले एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज के लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोम नामक प्लांट्स उगने शुरू हो गए। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और उगना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट की होती थी। यह वह वक्त था जब समुद्री जानवर से निकल रहे थे, समुद्र से जानवर निकल रहे थे और ज़मीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज़्यादातर ज़मीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसके आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे, वातावरण के हिसाब से अपने शरीर का रंग रूप बदलने लगे थे। धीरे धीरे जीव जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। डायनासोर में परिवर्तित होने के बाद वे पेड़ पौधों को खाना शुरू किया और उनका शरीर लंबा और विकसित होने लगा। कुछ जानवर शिकार करते थे, जिसके कारण वे तेज और छोटे हो गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने लगी, जिस कारण जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज़्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिससे डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया महाद्वीप विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज़्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर और ज़्यादा विभिन्न प्रकार के और विशाल होते चले गए। डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी
पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया और टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी के तरफ आए आज के माउंट एवरेस्ट के बराबर का एक उल्कापिंड बहुत ही ज़्यादा स्पीड से करीब 80,000 के स्पीड से वातावरण से टकराया और वातावरण में आने के बाद उसमें एक भयंकर आग लगना स्टार्ट हो गया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा, जहाँ ये उल्कापिंड गिरा वहाँ के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए, जिससे ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। कम और आग ने पूरी पृथ्वी को जला दिया। कुछ ही घंटों में पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस धूल की वजह से पृथ्वी नरक बन चुकी थी। डायनासोर आग और सांस न आने के कारण बुरी तरह मर गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे। जो छोटे जीव थे वो जमीन के अंदर उन्होंने रहना शुरू कर दिया और जिससे धूप की जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। बादलों के कारण पृथ्वी के पेड़ और ज़्यादातर जानवर विलुप्त हो गए थे। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर से पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ़ के ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ़ लाखों वर्षों तक नहीं रही और 80 से 90 हज़ार सालों बाद यह बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई। फिर से धरती पर वातावरण पहले जैसा होने लगा। वैसे ही छोटे जीव जमीन से धीरे धीरे बाहर आने लगे। उस वक्त पृथ्वी का बर्फ़ पिघलना शुरू ही हुआ था, जिसके कारण अफ्रीका में हरे भरे जंगल और घने जंगल हो रहे थे। इसी बीच यह जमीनी जीव बंदरों के परिवर्तन होना शुरू हो गए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी वैसे वैसे यहाँ पर खाना कम हुआ और इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया और दूसरे जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। खाने की तलाश में यह एप्स यानी वार्नर पूरे दूसरे हिस्सों में फैल गए और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के वातावरण के हिसाब से विकसित होने लगा। फिर उसके बाद हमने आदिवासी बने और हमने हथियारों का और आग का आविष्कार किया। हम अब धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित होते चले गए। आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। आज के जैसे बनने में लगभग 450 साल का वक्त लगा और हमें एक छोटी ज़मीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में लाखों साल का वक्त लगा। मगर हमने इस सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। अब फिर से धरती को गंदा कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर विशाल परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी बहुत ही गंभीर स्थिति में जाने वाली है। तो हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और आगे भी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार।